अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स की होती हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन तीनों को समझने से पहले जल्दी में हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं, पहली जो स्टेट है इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, उनको समझते हैं। उसके बाद एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझेंगे। तो सिंपल अल्फाजों में अगर आपको बताया जाए कि है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसको किस तरीके से समझाया जाए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम इस तरीके से समझें कि जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन टिल्ट करने के बाद ओरिजिनल पोजीशन में वापस रिटर्न होके आ जाए, तो उसे हम कहेंगे कि बॉडी जो है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, दो यहाँ पे बॉक्स पड़े हुए हैं। एक बॉक्स टेबल पे पड़ा हुआ है, दूसरा बॉक्स को हम टिल्ट कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ा रहे हैं, जिससे जो है ना ग्रेविटी जो है ना वो कम हो रही है, और जिसकी वजह से जो है ना अगर ये इस बॉक्स को फ़ौरन इसको जो है ना छोड़ेंगे तो ये अपनी पोजीशन में रिटर्न होके आएगा। इट मीन्स जब भी कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उनको रेज़ किया जाए या उसकी पोजीशन चेंज की जाए, और जैसे ही उस पोजीशन चेंज होने के बाद उसको मतलब कि छोड़ा जाए तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन अख्तियार कर ले, तो उसे हम जो है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। यहाँ पे देखें, डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन भी सेम लिखी हुई है। अ बॉडी इज़ इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस, जब जो है ना यहाँ पे रेज कर रहे हैं उसको जो है ना थोड़ा डिस्प्लेस कर रहे हैं, या उसमें जो है ना थोड़ा रेज कर रहे हैं उसकी लेवल को, एंड देन रिलीज, जब उसको छोड़ दे, इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो वापस वही पोजीशन अख्तियार कर ले, तो उसे हम जो है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, इनको आपको समझना है। अ बॉडी इज़ इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होती है? इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट लोएस्ट पोजीशन। यहाँ पे देखें, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा के लिए लोएस्ट पोजीशन में होती है। व्हेन इट इज़ टिल्ट, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, जब उसको ऊपर किया जाए या नीचे किया जाए, तो टिल्ट किया जाए तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होती है, बढ़ती है। इट रिटर्न्स बैक टू स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो वापस वही पोजीशन अख्तियार करती है बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ही उसने पोजीशन अख्तियार कर ली तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कुछ चीज़ें आम और इम्पॉर्टेंट है जिसको समझना है हमें। पहले तो डेफिनेशन, उसके बाद जैसे ही हम टिल्ट करेंगे तो करने के बाद उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी। जब ये अपनी पोजीशन अख्तियार करेगा, रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाएगी, मतलब वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो चलते हैं, ये तो हो गए स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब बॉडी को टिल्ट करें और उसके बाद रिलीज़ करें तो अपनी सेम पोजीशन अख्तियार कर ले, तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे सिंपल अल्फाजों में। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे आते हैं, उसके बाद जो है ना हम न्यूट्रल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, एक पिक्चर बनी हुई है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक पेपर है, पेपर कोन है। अगर पेपर कोन को हम जो है ना टिल्ट कर रहे हैं और इंक्लाइन नहीं कर रहे हैं, मगर ये जो है ना पोजीशन जो भी रेज कर रहे हैं, या इसको जो है ना एक वर्टिकल डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो देखें कि ये जो है ना अगर रिटर्न बैक होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। तो अगर इनको कितना भी रेज किया जाए, कितना भी मतलब कि वर्टिकल लाइन में इसको जो है ना फिक्स किया जाए, जब ये वापस पोजीशन में लोअर बेस पोजीशन में आ जाएगा तो ये अपनी सेम पोजीशन में नहीं आएगा, और चाहे क्या भी कर लें, कुछ भी कर लें, मगर ये अपनी पोजीशन अख्तियार नहीं कर लेगा, वो ही सेम
तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसके सिंपल अल्फाजों में हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, जब बॉडी अपनी पोजीशन सेम अख्तियार ना कर सके तो उसे हम कहेंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब बॉडी को रेज़ किया जाए, बॉडी को टिल्ट किया जाए, मगर वो सेम पोजीशन अख्तियार ना कर सके तो उससे हम कहेंगे कि बॉडी इज़ इन दी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप समझे इसको। बॉडी इज़ सेड टू बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन स्लाइटली टिल्ट, जब उसको हम ऊपर रेज़ करते हैं, डज़ नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, वो अपनी सेम पोजीशन अख्तियार ना कर सके तो उससे हम कहेंगे कि बॉडी इज़ सेड टू बी इन दी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं अनस्टेबल की। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट हाईएस्ट पोजीशन, जब ये टिल्ट होगा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी। व्हेन इट इज़ टिल्ट, व्हेन इट इज़ टिल्ट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोअर, जब इसको टिल्ट किया जाएगा, यहाँ पे देखें जब बॉडी जो है ना अपनी पोजीशन पे होगी तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी, जब इसको टिल्ट किया जाएगा तो ज़ाहिर बात है ज़मीन से ऊपर जाएगी तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी। ज़मीन से जितना क्लोज बॉडी आएगी तो मतलब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट्स प्रीवियस पोजीशन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय रेजिंग इट, जब उसको रेज़ किया जाएगा तो अपनी वो सेम पोजीशन अख्तियार नहीं कर सकेगी। तो ये कंडीशन से अनस्टेबल मतलब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आ सके जब उसको टिल्ट किया जाए। और जब उसको मतलब के 3 कंडीशंस हैं, एक तो जो बॉडी जैसे रेज़ होगी या टिल्ट होगी तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्ड होगी और अपनी रिस्टोर्ड पोजीशन नहीं कर सकेगी, और जितना मतलब कि अर्थ के नज़दीक होगी तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो चलते हैं, ये तो हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी को किस तरीके से मतलब कि अपनी पोजीशन अगर ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न बैक ना हो तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं सिंपल अल्फाजों में। उसके बाद है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में? यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, 2 बॉल पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखें ये पिक्चर जो है ना एक फ्रंट पिक्चर और बिल्कुल फिक्स्ड है, ये थोड़ी टिल्ट है। अगर इसको हम टिल्ट भी करें मगर इसमें कोई भी चेंज ना आए तो हम कहेंगे कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अगर बॉडी मतलब कि ओरिजिनल पोजीशन भी अख्तियार कर ले, अगर बॉडी को टिल्ट करेंगे तो बॉडी वही पोजीशन में आएगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, तो हम उसे कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखें बॉडी सेड टू बी इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन डिस्प्लेस फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन। यहाँ पे देखें ये इस पोजीशन में, ये बॉल इस पोजीशन में पहले था, उसके बाद इसको थोड़ा हमने टिल्ट किया है, तो व्हेन डिस्प्लेस फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन रिमेन इन इक्विलिब्रियम न्यू पोजीशन। तो यहाँ पे वही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, मतलब बॉडी की कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज नहीं आएगी, क्योंकि ये अगर इनको हम टिल्ट भी कर रहे हैं मगर इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही है और ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। जितनी इस बॉल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उतनी इस बॉल में होगी, अगर उसको टिल्ट भी करें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, उसको पढ़ रहे हैं। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन अबोव द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जितनी कांटेक्ट पोजीशन होगी उतनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब के बढ़ जाएगी। व्हेन इट इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन एट सेम हाइट। अगर इसको हम चेंज भी कर रहे हैं, अगर ये बॉडी एक फिक्स्ड है और इसको हम चेंज कर रहे हैं, इस बॉल को देख रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई, फिर भी अगर डिस्प्लेस भी कर रहे हैं मगर जो है ना वो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चेंज नहीं आई है, वो सेम है। ऑल द न्यू स्टेट्स इन विच बॉडी इज़ मूव्ड आर द स्टेबल स्टेट। जो भी पोजीशन बॉडी में आएगी, न्यू जो भी पोजीशन अख्तियार करेगी वो स्टेबल स्टेट ही होगी, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो चलते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखें लिस्ट 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन सी है? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ये आपने लिस्ट लिस्ट बुलेटिन फॉर्म में लिखनी है। पॉइंट नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट नंबर 2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट नंबर 3
और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वाई अ बॉडी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन गिवन अ स्मॉल टिल्ट। क्यों वापस नहीं आती बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब उसको टिल्ट किया जाता है? ये इसलिए अपनी बॉडी पोजीशन में नहीं आती क्योंकि इसमें वेरिएशन होता है, या तो साइज़ की होती है, साइज़ अगर ऊपर बड़ी हुई है और नीचे से कम है तो ये अगर इसको टिल्ट भी किया जाएगा तो ये रिटर्न बैक ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। अगर सेम साइज़ होगी, सेम ग्रेविटी होगी बॉडी में, जब उसको टिल्ट किया, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाया, 2 बॉक्स जो टेबल पे पड़े हुए थे वो सेम साइज़ के थे, 2 बाल जो पड़े हुए थे वो सेम साइज़ के थे। अगर उनको टिल्ट भी कर रहे थे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे पेपर कोन का एग्जांपल है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल ज़ाहिर बात है, पेपर कोन जो है ना आप देख रहे हैं, पेपर कोन में यहाँ पे देखें इसकी ऊपर वाली साइज़ जो है ना वो रेज हुई है, नीचे से बिल्कुल मतलब कि लाइट है पोजीशन। तो अगर इसको जो है ना हम टिल्ट भी करेंगे तो ये अपनी पोजीशन में नहीं आ पाएगी, तो इसलिए ये बॉडी जो है ना अनस्टेबल कहलाएगी। उम्मीद कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना एक्सरसाइज कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।